सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हुई हत्या। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिद्दीकी की निधन। तरनजीत सिंह के हत्या के मामले में प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। ऑनलाइन स्मॉल एंड मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बिहार, झारखंड और बंगाल प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने कंधार में शहीद हुए पत्रकार दानिश सिद्दीकी के परिवार को आर्थिक सहयोग देने की बात भारत सरकार से कही। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि कंधार में फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की शहादत की खबर पूरा एसोसिएशन मायूस है। पत्रकार दानिश सिद्दीकी ने साबित कर दिया है कि पत्रकार क्रांतिकारी होता है जो खबरों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। दानिश सिद्दीकी के निधन पर एसोसिएशन के प्रदेश सह प्रभारी शंकर गुप्ता ने कहा कि देश में पत्रकारों की आए दिन निधन से पत्रकारों के सभी संगठन चिंतित है। पत्रकारों के लिए सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने कहा है कि देश में पत्रकारों की कोरोना काल में निधन से पूरा भारत चिंतित है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिद्दीकी की निधन शुक्रवार की सुबह हृदय गति रुक जाने से हो गई है। बताया जा रहा है वह 75 साल की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिद्दीकी का निधन शुक्रवार सुबह हृदय गति से रुक जाने से हो गया। मीडिया से साझा किए गए बयान में अदाकार के एजेंट विवेक सिद्धवानी ने बताया कि दूसरे मस्तिष्काघात के बाद उनके काफी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही थी। सिद्धवानी ने कहा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री सुरेखा सिद्दीकी का निधन आज सुबह हृदय गति रुक जाने से हुआ था। सिद्दीकी ने तमस मम्मू, स्लीम, लंगड़े पे मत रो, जुबेदा बधाई हो जैसे फिल्म की है और धारावाहिक बालिका वधू में निभाए उनके दादी सा के किरदार को भी काफी लोकप्रिय मिली थी। फिलीपींस की राजधानी में हुए तरनजीत सिंह के हुए हत्या के मामले में झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड ने देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा। गौरतलब कि जमशेदपुर के सीताराम डेरा निवासी तरनजीत सिंह की हत्या विगत दिनों फिलीपींस के राजधानी मनीला में हुई थी। गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। वे रेस्तरां संचालक थे। उनके हत्या के बाद भारत देश के सीख में उबाल है। जमशेदपुर में झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों पर एफआईआर कार्रवाई उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। बोर्ड की ओर से हमारे जो पिछले दिनों में गुरदीप सिंह पप्पू के भगना का फिलीपींस में हत्या हो गई है, इसके न्याय के लिए अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है। मैं अपने डीसी से अनुरोध करता हूं कि उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिए हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के नाम से भी एक साथ में दिए चिट्ठी दिए हैं। उसको गृह मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि इस पर न्याय मिलना चाहिए। उसको परिवार का जवान बच्चा मर गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस परिवार को जरूर न्याय मिले। उन्होंने वहां बिजनेस कर रहा था, उनकी किसी हत्या कर दी गई, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस पर जरूर संज्ञान ले, हमारी यही मांग है। हम झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड गुरचरण सिंह पिता। जमशेदपुर के टीएसपीडीएल में कार्यकर्ता उमेश झा नामक ट्रक चालक की मौत गुरुवार को कंपनी परिसर में ही हो गई थी। उधर परिजनों ने कंपनी गेट को जाम कर मुआवजे की मांग की है। उमेश झा कंपनी में वर्षों से कंपनी के अंदर और बाहर ट्रक चलाते थे और गुरुवार को जब वे कंपनी के अंदर ही थे तभी उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें मृत अवस्था में एमजीएम अस्पताल में छोड़कर वहां से भाग निकले। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्हें परिजन इस पर आक्रोशित हो गए और शुक्रवार को कंपनी गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। रुइया पहाड़ बस्ती का, लॉन्गटन बस्ती का उमेश झा जी हैं जो थे, वो ट्रक ड्राइवर थे और कंपनी के अंदर में काफ़ी वर्षों से कार्यरत थे, लोकल गाड़ी चलाते थे। कल उनकी जो घटना से मतलब एक्सीडेंट से उनके अंदर कंपनी अंदर में मर गया, डेथ हो गई और कंपनी प्रबंधन जो है
उनकी घटना को, उनके मृत्यु को छुपाने के लिए उनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में लाद के मतलब कि कंपनी पैसे से बाहर हॉस्पिटल में जाके छोड़ के आ गया। और उसके बाद अभी तक परिवार के लोगों का शुद्धि के लिए कोई ना ट्रांसपोर्टर आया, ना ही कंपनी प्रबंधन आया और ना ही प्रशासन के कोई अधिकारी आए। यहाँ तक कि प्रशासन के लोग लिखित कार्रवाई तक करने में हिचकिचा रहे थे, ना जाने किनका दबाव में आके FIR तक नहीं लेना चाह रहे थे। पर स्थानीय लोगों के दबाव में आके लिखित शिकायत तो लिए, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। हम लोग सभी तमाम बस्तीवासी और अपने समाज के लोग के साथ में क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कंपनी परिसर के अंदर में घटना घटी है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मिनिमम 20 लाख से 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार के एक व्यक्ति को, जो उनका बेटा, क्योंकि वो अकेला घर चलाने वाले थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? उनको एक कंपनी जो है, एक प्रबंधक उनको एक यहाँ का अस्थायी नौकरी दे। और जमशेदपुर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि कुछ तो सरकार के रहमो करम पर पड़ रहे हैं, कुछ आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लॉ के छात्रों का है, जहां कोल्हान विश्वविद्यालय के स्तर 2019-22 के लॉ के छात्र सेमेस्टर 1 में प्रमोशन की मांग को लेकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों ने करियर का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन से उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए प्रोन्नत किए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हमारा बैच 2019-22 है। हम सब इसमें फॉल करते हैं और प्रॉब्लम ये है कि 2 साल से हम लोग अपने पहले सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम्स हो और हम आगे फ्यूचर में अपने जो भी एक लिमिटेड एज है जिनका, वो अपने लाइफ में कुछ कर पाए। क्योंकि देखिए क्या है कि 2 साल से कॉलेज ये टाइम दिया जा रहा है, बोल रहा है ऑनलाइन हमसे क्लासेस लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रमोशन के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा। यहाँ तक कि हम VC से भी मिलके आए कोल्हान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी समझाना दिया कि इस बारे में हम आगे कुछ डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अंडर ग्रेजुएशन में भी जो देख रहे हैं कि कोल्हान में जो फॉल करते हैं उनके सेशंस भी ऐसे ही बिना एग्जाम्स के प्रमोट किए जा रहे हैं। बट सिर्फ लॉ का जो 2019-22 बैच है उसी को पॉज एक जगह पे रखा गया है, एग्जाम्स ना लिया जा रहा है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का बहाना किया जा रहा है कि क्लासेस लिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग डिमांड करें कि हमें बिना ऑनलाइन एग्जाम्स के ऐसे प्रमोट किया जाए, तो इस चीज को लेकर ना हमारा कॉलेज हमें सपोर्ट कर रहा है, ना हमें कोल्हान की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही वरीड हैं। हम चाहते हैं कि इस चीज को सीरियसली लिया जाए। इवन हम ये गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि इस चीज को लेके सीरियसली कोई स्टेप ले कि जितने स्टूडेंट्स, जो पूरे 120 स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों से सबने एग्जाम्स दिए, एंट्रेंस एग्जाम्स दिए और वो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। 2 साल का जो डिले है वो बहुत ही बुरा डिले है। वी ऑल आर वेटिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। 120 स्टूडेंट्स हैं। बिरसानगर जोन नंबर 3 रमणी काली मंदिर के समीप दर्शन और काफी घनी आबादी होने के कारण कई वर्ष पुराने पुल बना था, लेकिन अब वह पुल जर्जर हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विजय गार्डन, आस्था, डेंसिटी और तमाम बिरसानगर बस्तीवासी आते जाते हैं। कभी भी एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह हमेशा एक्सीडेंट होता है और यह पुल नहीं बनाया जाता तो ध्वस्त हो जाएगा। और सरयू राय विधायक से मांग की है। बस्ती का कहना है कि जल्द से जल्द पुल बना दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो आने जाने में। क्या तकलीफ है बोलिए? क्या बोले देख रहे हैं हम लोग का ये नाली नाला ये आज का नहीं है सर, बहुत दिन का है, काफ़ी दिनों से। मेरा बचपना यही बीत गया और ये छोटा पुल है जब से बना है ऐसे ही है ये रोड। इसमें विजय गार्डन बन गया, बस्तु बिहार बन गया, लुपुंडी जाना हाईवे बन गया, ये पुल का भी जिंदगी भी नहीं सुधरा है। अब हम किसको बोलेंगे? हम लोग आम जानता आदमी, इसे तो कोई जानता ही नहीं आदमी। यही हाल है, किसी को बोलने जाते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है। यही दिक्कत हम लोग समझता है। क्या नाम है जाएगा? कैलाश लोहार, 3 नंबर जोन, डूंगरी पर मेरा घर है, यही सामने में, यही मेरा घर है बगल वाला। तो काफ़ी दिनों से है, आज से नहीं है, कम से कम 15-16 साल हो गया। जमशेदपुर के वरिष्ठ नागरिक गृह पूर्वी सिंहभूम पुरीदा NGO पर पहुंचे सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने कराया वृद्धा महिलाओं को भोजन।
जमशेदपुर के मालगो थाना क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक गृह डिमना चौक कुरीदा एनजीओ पर पहुंचे सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के टीम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रभारी अजय मंडल मिले कुरीदा के अध्यक्ष रूपा सरकार से करवाया वृद्धा महिलाओं को भोजन, जहां सरकार की सहायता के बाद कई वृद्धा महिला बेबस होकर अनाथ आश्रम में पड़े हैं। वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम डिमना मानगो फालूदा फाउंडेशन पे आए हैं, जहाँ ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलता है जो कि सब ओल्ड एज माताएं रहती हैं, और इन लोग से बहुत बार हम लोग से अप्रोचेस आ रही थी कि यहाँ पे आके कुछ ऐसा एंटरटेन या फिर वैसा कुछ भोजन करवाया जाए या कपड़े दिया जाए। तो आज हम संस्कृति की तरफ से यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन करवाने आए हैं माताओं को, और ये हमें ये किया है, डोनेट किया है हमारी फ्रेंड हैप्पी ने, जो रहती हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहती हैं, अरब में रहती हैं। उनके फादर के डेथ एनिवर्सरी पे ये भोजन करवाया जा रहा है उनके बीच। यहाँ पे नियर अबाउट हम लोग अभी 30-35 माताएं देखी हैं और आ रही हैं, और आने की संभावना है। ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है, और हम आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्थाएं अगर इसमें डोनेट करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत अंदर है, बहुत इंटीरियर है, बहुतों को नहीं पता रहता है, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, फालूदा फाउंडेशंस पे जरूर। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज़ के पूरे टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।